इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की नागरिकता के विवाद पर केंद्र सरकार से ब्यौरा मांग लिया है। इस पर उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। मामला कोर्ट पहुंचा है। अब राहुल गांधी की सच्चाई देश की जनता के सामने आएगी कि किस प्रकार से गांधी परिवार ने जनता को धोखे में रखकर देश को चलाया है। नेटवर्क 10 के प्रमुख संवाददाता लालचंद ने दिनेश प्रताप सिंह से खास बातचीत की है, जरा सुनिए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर एक बार फिर राजनीति में चर्चा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस तरीके से केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा, हमारे साथ मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह, उनसे बात करेंगे। सर, एक बार फिर राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर हाईकोर्ट ने उनसे केंद्र सरकार से जो है जवाब मांगा, क्या कहेंगे? जितना मैंने आप लोगों के माध्यम से, मीडिया की खबरों के माध्यम से महसूस किया है कि राहुल गांधी स्पष्ट रूप से ब्रिटिश नागरिक हैं। अब राहुल गांधी जी स्वयं जब जनता के लोग, जब वायनाड में इन्होंने नामांकन किया, जब रायबरेली में इन्होंने नामांकन किया, तब आपत्तियां दाखिल हुई कि आप ब्रिटिश नागरिक हो, आपको इस पर कहना चाहिए, अथवा नामांकन में जब इसकी आपत्ति हुई तो उनको इस पर लिख करके देना चाहिए था। जनता जानती कि आप ब्रिटिश नागरिक हो या नहीं हो। तो लोग न्यायालय गए और न्यायालय ने आदेश किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जनता के सामने, देश के सामने अब सच्चाई आ सकेगी, क्योंकि सामान्य नागरिकों की आवाज को नजरअंदाज किया गया गांधी परिवार के द्वारा, लेकिन न्यायालय की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकेगा। अब उनको जवाब देना पड़ेगा और जो साक्ष्य जनता के सामने ब्रिटिश नागरिक होने के लोगों ने दिए हैं, उनकी सच्चाई हम लोगों के सामने आ सकेगी। जितना मैं समझता हूं, रायबरेली के होने के नाते, कि सोनिया गांधी स्वयं हमारे भारत की नागरिक नहीं हैं, राहुल गांधी हमारे भारत के नागरिक नहीं हैं, तो इन दोनों के सामने यह संकट है, यह विश्वास का संकट है कि भारतवासी कैसे उनके ऊपर विश्वास करें। सोनिया गांधी जब देश में आती हैं तो उनका नाम सब कोई जानता है, अंतानिया माइनो था, और उनके पिता का नाम सब कोई जानता है, उसके आगे तक के लोग नाम जानते हैं। और जब आई तो वो श्री राजीव गांधी जी से शादी हुई, लेकिन उसके उपरांत जो नाम बदलने, शादी होने से अंतानिया माइनो भारत की हो सकती है, लेकिन अंतानिया माइनो के स्थान पे सोनिया गांधी हो जाए, इसके लिए भारत में एक प्रक्रिया है जिसके तहत उनको अपने नाम का परिवर्तन कराना चाहिए था, और तब वो सोनिया गांधी के नाम से चुनाव लड़ सकती थी, सोनिया गांधी के नाम से पहचान बना सकती थी। लेकिन मैं समझता हूं कि सोनिया गांधी जी का नाम, वैलिड नाम, विधिक नाम, भारत के नियम, संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार उनका नाम नहीं परिवर्तित हुआ है, और उसके नाम से इतने दिन तक लाभ लिया। और उसी भांति राहुल गांधी भी ब्रिटिश नागरिक होने के बाद भी भारत की नागरिकता होल्ड कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि गांधी परिवार ने देश को धोखे में रख करके और अब तक देश चलाया। चूंकि वो सत्ता में थे, पावर में थे, कुछ भी कर सकते थे, तो अभिलेखों से छेड़छाड़ करके, परिवर्तन करके, देश की जनता को गुमराह करके एक लंबे अरसे तक उन्होंने देशवासियों के ऊपर रूल किया। लेकिन अब मोदी जी की सरकार है, इसमें इस तरह की बेईमानी, इस तरह का धोखा अब देशवासियों को कोई नहीं दे पाएगा, चाहे वो गांधी परिवार हो, चाहे कोई परिवार हो। बिल्कुल, ये थे मंत्री दिनेश प्रताप सिंह, जिन्होंने नेटवर्क 10 से बात की और तमाम सवालों का उन्होंने जवाब दिया है। वीडियो दिलीप के साथ में लालचंद, नेटवर्क 10, लखनऊ।